शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। उन सभी साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि लखनऊ में महाधरने का आगाज हो चुका है। ये अंतिम समय चल रहा है साथियों। ये सप्ताह हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सब ने यहाँ लखनऊ में एक सप्ताह टाइम दे दिया, ज़्यादा नहीं मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ, केवल एक सप्ताह मांग रहा हूँ। आप आज ही निकलिए, आप रास्ते में आप आइए, इको गार्डन में बैठिए आके। हम सब लोग आज आप हमारे साथ देख रहे हैं, यहाँ पे अनेकों साथी हैं और सैकड़ों की संख्या में मेरे साथी रुके हुए हैं लखनऊ में। मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग आए। खास करके मैं महिला अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ, उन दोस्तों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो अभी भी नहीं आए, घरों से नहीं निकले, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 50,000 के आसपास की ये नौकरी है और सम्मानित नौकरी है। हम लोगों की असली मेहनत का फल मिलने वाला है। आपको पता है कि काफ़ी लंबा संघर्ष किया था हम लोगों ने एमआरसी के मुद्दे पर। उसके बावजूद एनसीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर की। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को आंशिक न्याय दिया। दोस्तों, आंशिक शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, पूर्ण न्याय तब बोला जाएगा जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। साथियों, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप सब लोग आ गए, आप सब लोगों ने केवल, हम आपसे 7 दिन का समय मांग रहा हूँ, एक सप्ताह का समय मांग रहा हूँ, एक सप्ताह आइए। जैसा कि भीड़ अगर यहाँ पे 10,000 के आसपास भीड़ हो जाती है, दोस्तों आप लोग कहेंगे सुनील 10,000 की भीड़ क्यों बता रहे हैं, लिस्ट में लोग 6,800 ही सिलेक्टेड है। तो मैं मानता हूँ कि जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं उनमें से कम से कम 60% के आसपास मैरिड हैं। उन मैरिड महिलाओं में से कम 30% ऐसी होंगी जो अपने पति के साथ, अपने देवर के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ आएंगे, या जो अनमैरिड हैं वो भी किसी न किसी गार्जियन के साथ आएंगे। हाँ, ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक हैं, वो खुद अकेली आ सकती हैं। तो क्योंकि एक नारी 1,000 पे भारी, एक नारी मतलब नारी शक्ति हमारे देश में पूजनीय है। और नारियों के दम पर ही हम लोगों को जब कोई सफलता मिली है, तो आपको पता है कि नारियों के कारण ही हम लोगों को सफलता मिली है। या वो एमआरसी का मुद्दा रहा हो या अन्य, जैसे जब हम लोगों की लिस्ट आई थी तो हमारी मुक्ता कुशवाहा जो एक बहन थी, उनके उत्साह के कारण, उनके जो हाथ में चोट लगी थी, चोट लगने के बावजूद भी हम लोग महीनों संघर्ष करते रहे। दोस्तों, आप लोगों ने अंत में परिणाम देखा कि यही सर्दियों के दिन थे, लगभग यही समय था 2021 का, और हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डेलीगेशन मिला और कुछ दिनों बाद 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी। मेरे नौजवान साथियों, वही समय स्टार्ट हो गया, वही पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो पीरियड चल रहा था 2022 का, इलेक्शन का समय था। वही अब 2024 का टाइम आ गया, इलेक्शन होने वाला है। चारों तरफ उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पर हमारे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या मंत्री हैं, वो जाते हैं, कहते हैं ओबीसी के बारे में हम बहुत कुछ किया, वहाँ लोगों को कहते जाके। दोस्तों, जब हम सब लोग 6,800 की लिस्ट के साथ ही यहाँ पर होंगे, तो आजकल मीडिया के माध्यम से इतनी खबर नहीं उठती है जितनी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुँचती है, जन जन तक आवाज़ पहुँचती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये अंतिम मौका है हमारा। अगर हम लोग अब की बार आ गए यहाँ पर लखनऊ में इको गार्डन में मजबूती के साथ इकट्ठे हुए और भारी भीड़ के साथ इकट्ठे हुए, तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, न्यायप्रिय और हम सबके चहेते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और भारत के गृह मंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों की बात को जरूर समझेंगे। क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है, या कहते हैं केंद्र में जो सरकार बनती है, वो उत्तर प्रदेश से ही होके बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर, और साथियों, ओबीसी का, एससी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। इस भर्ती से ओबीसी और एससी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। कहीं ना कहीं साथियों, हम लोगों को इस बात को दिखाने की केवल ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने इस बात का एहसास करा दिया सरकार को कि
कि ओबीसी और एससी में कितनी ताकत है। साथियों, जब हम लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं, जाके अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो केवल वहाँ से एक ही जवाब मिलता है जो कुछ लोग बताते हैं वहीं के लोग, कि अगर आप लोग संख्या बल दिखा दो तो ये काम मुश्किल से 2 दिन का काम है, 2 दिन में ये काम आप आगे हो जाएगा। कोर्ट के माध्यम से केवल सरकार को कोर्ट में इतना करना है कि अंतरिम राहत मांगते हुए और हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करवानी है। तो मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आप लोग आए भारी से भारी संख्या में। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि 20 तारीख को डेट लगी हुई है, 22 तारीख को आंसर की वालों की डेट लगी हुई है। अगर आप लोग आ गए मजबूती के साथ, तो यही समय हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट समय है। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से, और मैं सुनील यादव हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। अब यहाँ पर हमारे और भी साथी मौजूद हैं, ये लोग अपने साथियों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे। हाँ बताएं। साथियों, सभी लोग घर से आए हैं, तो यहाँ जो है 20 तारीख को अपनी डेट है, फिर 28 तारीख को जो है विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो यहाँ जो है 27 तारीख तक यहाँ पर हम लोगों को बने रहना है। तो सभी साथी जो है घरों से निकलें और आए। बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता साथियों। ये मत सोचिए कि हम ऐसे फजूल में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से जो है बहुत कुछ बदल सकता है। जनता में जागरूकता आएगी, सरकार हमसे दबाव में रहेगी, इसीलिए कोर्ट में भी पैरवी करेगी। इसलिए जो है धरना ये नवंबर तक पूरा चलेगा साथियों, और हर किसी को आना है। धन्यवाद। साथियों, जितने भी लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही हो, सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि सब लोग कोशिश करें कि लखनऊ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तक इस धरती में जो भी कुछ हुआ है सब संघर्ष से ही हुआ है। चाहे पहली लिस्ट हो, बाद में फिर थर्ड काउंसलिंग हुई हो, वो भी ऐसे संघर्षों के बाद ही आई है। फिर ये 6800 की जो लिस्ट आई वो भी इसी तरह इसी क्यू गार्डन में लड़ते हुए ही आई है। तो अगर नियुक्ति पत्र में इसको बदलना है तो इसके लिए सबको आगे आके संघर्ष करना ही होगा। और जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार पे दबाव बनेगा, इलेक्शन का दबाव सरकार झेल नहीं पाएगी। इसके लिए उसको हर हाल में इसे नियुक्ति पत्र देना ही पड़ेगा। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि सब लोग अतिशीघ्र घरों से निकलें। धन्यवाद। और भी हमारे साथी हैं, अभी आपको बताएंगे, ये भी निवेदन करेंगे अपने साथियों से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे। हाँ, आइए दोस्तों, हमारा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप लोग अभी भी सो रहे हैं या कह रहे हैं अभी भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, तो जागरूक होइए और जरूर आइए। अभी आज ही निकल लीजिए घर से, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। नमस्कार साथियों, मेरी सभी अफसरों में चयनित भाई बहनों से विनम्र अपील है कि आप लोग अपने हक के लिए लखनऊ अवश्य आएँ। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। उसमें हमारा नुकसान नहीं है, या सुनील का नुकसान नहीं है, या अमरिंदर का नुकसान नहीं है, नुकसान सभी का है और सबको आना ही पड़ेगा। केवल और केवल 7 से 8 दिन, अगर ये 7 से 8 दिन हम लोगों ने दबाव बना लिया तो हम लोग ये लोग अपनी जंग जीत जाएंगे। धन्यवाद।